वेलकम एवरीवन, स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेकर चला हूँ छोटा और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल। चुंबकीय ध्रुव किसको कहते हैं? तो इसको मैं प्रैक्टिकली तो नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर, फिर भी थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मान लो हम मैग्नेट को, एक मैग्नेट लेते हैं, उस मैग्नेट को अक्सर आप लोग देखना लोहे की दुकान में, या क्या कह सकते हैं, जो वेल्डिंग की दुकान में होते हैं, वहां वो लोग जब शाम को अपना कार्य कंप्लीट करने के बाद वहां की जो छीलन है, जो लोहे की बुरादे निकले रहते, उनको क्या करते, इकट्ठा करने का प्रयास करते। अब इकट्ठा तो पूरा धूल धक्कड़ में फंसा है, तो कैसे इकट्ठा करेगा? तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, मैग्नेट का उपयोग करते हैं। और जब वैसा करते हैं तो आप भी इसको करके देख सकते हैं। एक छोटा सी इस तरह से एक मैग्नेट लेना, और आप किसी, कहा जाए ऐसे वेल्डिंग दुकान या कहीं से आप लोहे का बुरादा लाकर देखना, और उसको, उस मैग्नेट को उस लोहे की बुरादे में रख देना। उसके बाद देखना क्या होगा। वो घटना इस तरह से होगी, जब उस मैग्नेट को हम क्या करेंगे, उस लोहे की बुरादे में रखेंगे, तो वह लोहे का बुरादा जो है ऐसे इन किनारों पर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे मैं इसको कलर कर दूं, यहाँ पर किनारों में बहुत ज़्यादा और यहाँ पर बहुत कम मात्रा में, फिर ये किनारे पर ऐसे इस तरह से ऐसे चिपकेंगे। मतलब क्या हुआ, देखिए, एक प्रैक्टिकली करके देखना। जब ऐसे छीलन के बीच में इसको या लोहे के बुरादे के बीच में मैग्नेट को रख देंगे, तो जो लोहे के बुरादे हैं किनारों पर या दोनों सिरों पर, ऐसा बोल दें, दोनों सिरों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में चिपकेंगे, जबकि सेंटर में या बीच में बहुत कम रहेंगे इसकी तुलना में। इसका मतलब ये हुआ कि इस चुंबक में यहाँ पर मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व गुण बहुत ज़्यादा है, आकर्षण का गुण बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चिपके। और ऐसे ही आकर्षण का गुण यहाँ पर ज़्यादा है, और इन्हीं दोनों को ही क्या कहा गया, चुंबक का ध्रुव कहा गया। चलिए, ध्रुव किसको कहें? जब कुल मिलाकर देखें, जब किसी चुंबक को किसी लोहे की बुरादे अन्य में रखते हैं, तब इस तरह से यहाँ पर जब ज़्यादा यहाँ पर लोहे की बुरादे चिपक जाते हैं, तो चुंबक के जिस भाग में अधिकतम या बहुत ज़्यादा चुंबकत्व का गुण होता है और कुल मिलाकर सिरों पर होती है, उन्हीं भाग को क्या कहा गया, चुंबक के ध्रुव या पोल कहा गया। दूसरी बात आती है, चलिए यहाँ पर देखें, इस चुंबक में डायरेक्शन की बात आती है। अब डायरेक्शन की बात क्या होगी, अब किधर को नॉर्थ पोल और किधर को साउथ पोल? ऐसा तो नहीं मेरे लिख देने से ये नॉर्थ है साउथ, या ये साउथ है नॉर्थ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है भाई। कोई ना कोई सिस्टम होगा, हम पहचानेंगे कैसे किधर नॉर्थ है और कौन सा दिशा जो है, कौन सा सिरा जो है नॉर्थ पोल है और कौन सा सिरा जो है साउथ पोल है। तो इसके लिए क्या किया गया, इस चुंबक को बिल्कुल फ्री, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र ऐसे लटका देते हैं। तो जब ऐसे लटका देने पर जो सिरा चुंबक का हमारे डायरेक्शन में, सामान्य डायरेक्शन में जो सिरा चुंबक का नॉर्थ की ओर ठहरेगा, उत्तर की ओर ठहरेगा, वह सिरा उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है, दक्षिण दिशा में ठहरता है या साउथ दिशा में ठहरता है, वह जो है दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल कहलाता है। मतलब इसको मैं लिख भी दूंगा आपके नोट्स के लिए। मतलब जब चुंबक को हम स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हैं, तो चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर ठहरता है वह उत्तरी ध्रुव, और चुंबक का जो सिरा दक्षिणी ध्रुव की ओर ठहरता है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। अब बात आती है, चुंबक को यदि तोड़ दें, चलिए इस चुंबक को मैंने दो टुकड़ा में तोड़ दिया, इस तरह से बिल्कुल ऐसा तोड़ दिया, तब क्या स्थितियां बनेगी? जब चुंबक को दो टुकड़ा तोड़ देंगे, तो प्रत्येक चुंबक, प्रत्येक पार्टिकल या प्रत्येक भाग एक नया चुंबक बन जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मतलब
किसी भी मैग्नेट में या किसी भी मैग्नेटिक पार्टिकल में कभी भी एक पोल नहीं होगा। इसीलिए मैं अपने शब्दों में इसको कहता हूं क्या, जैसे बायोलॉजी के शब्दों में कहूं मैं इसको एक कोषी जीव कह सकते हैं। एक कोषी जीव टाइप की यदि बात करें, बायोलॉजी के शब्दों में बात कर रहा हूं मैं, आप लोग बहुत सारे बायोलॉजी वाले भी रहेंगे इसमें। तो एक कोषी जीव जैसे उसको जितना टुकड़ा करते हैं, अमीबा जानते हैं, वो एक नया अमीबा बन जाता है, वैसे ही हमारे फिजिक्स का अमीबा है मान के चलिए। मतलब इसको जितना टुकड़ा करेंगे हर टुकड़ा जो है एक नया मैग्नेट बन जाता है। और किसी मैग्नेट का अस्तित्व तभी है जब उसमें दो पोल होंगे, और दो पोल तो रहेंगे ही रहेंगे। तो यहां पर फिर से नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। फिर इसको टुकड़ा करूंगा, फिर वही पोजीशन आएगी। मतलब किसी भी चुंबक में हमेशा दो पोल तो रहेंगे ही रहेंगे। चलिए आपके नोट्स के लिए इसको छोटे से टॉपिक में लिख देता हूं, जो आपके लिए 2 या 3 नंबर के हो सकते हैं पेपर में। चलिए आपके नोट्स के लिए और स्पेशली आपके तैयारी के लिए मैंने लिख दिया चुंबक के पोल, और वो पोल क्यों कहलाए, और साथ ही साथ उन पोल में से किसको नॉर्थ पोल और किसको साउथ पोल कहा जाता है। आप लोग देख लीजिए अच्छे से एक बार, और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे या इसको रिप्ले करके भी आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये जो पार्टिकल है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर के लिए आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू।